यहाँ से जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को वार्मली वेलकम किया गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। जो ईरानी आर्मी चीफ का पाकिस्तान का ये विजिट है, ये इंडिया के ऊपर यानी मोदी सरकार के ऊपर एक बिजली बन के गिरेगा। चाइना के 100 फौजी जो हैं वो घोड़ों पर सवार होकर इंडिया की हुदूद में दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होने को है, क्योंकि ईरानी आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर अपने वफद के हमरा गुज़िश्ता रात 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और उनके पाकिस्तान पहुंचने पर पाकिस्तान की हाई कमांड यानी आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, जो कि इन आने वाले वफद की जो है वो मेहमान नवाजी के लिए और उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए वहां पर मौजूद थे। यहाँ से जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को वार्मली वेलकम किया गया है और जो कुछ मुश्किलात गुज़िश्ता दिनों में पेश आई पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उनको बाकायदा तौर पे और मुकम्मल तौर पर साफ करने की कोशिश की जाएगी इस मुलाकात के अंदर और इस दौरे के अंदर। और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ये जो वफद पाकिस्तान आया है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और दीगर जो पाकिस्तान की बेसिस हैं, पाकिस्तान की अहम जगह हैं, वहां के दौरे भी किए जाएंगे और गवादर पर भी ये वफद जो है वो जरूर जाएगा और उसका दौरा भी करेगा। यहां तक की सूरत हाल के अंदर आपको एक अहम बात बताता चलूं कि जो ईरानी आर्मी चीफ का पाकिस्तान का ये विजिट है, ये इंडिया के ऊपर यानी मोदी सरकार के ऊपर एक बिजली बन के गिरेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो ईरान से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा था, बहुत सारी ऐसी चीजें इंडिया जो है वो ईरान से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके थे कुछ मुश्किलात की वजह से। और इंडिया जो है यहाँ पर मैदान मारने की और मौके का फायदा उठाने की कोशिश में बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि सारी की सारी बाजी ही पलट गई। यहाँ पर बताता चलूं कि ये जो ईरानी आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हैं, ये खुद बहुत नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जानिब से इनको दावत दी गई और उस दावत को कबूल करते हुए ये पूरा का पूरा वफद पाकिस्तान 3 दिनों के दौरे के लिए पहुंच चुका है। और यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि इस दौरे से कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान और तुर्की को वाज़े अंदाज में धमकी भी दी गई। आखिरकार धमकी क्यों दी गई, क्लैशेस की वजह क्या थी, दोनों मुमालिक जो हैं इनके दरमियान पेचीदगियां क्रिएट होने के वो कौन से ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी इस मुलाकात के अंदर उनको ठीक करने की और उन पेचीदगियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आपके सामने इस वीडियो के अंदर ये तमाम तफसीलात रखूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले आपके सामने जिस नुक्ते को रखना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह बनी कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान और तुर्की को धमकी दी गई। इसकी रीजन थी वो ड्रिल्स जो कि पाकिस्तान, तुर्की और आजरबाईजान की तीनों अफवाज ने मिलकर आजरबाईजान के अंदर की। और उन ड्रिल्स के बाद ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर बयान दिए गए और उसके साथ साथ एक वाज़े धमकी भी दी गई जो तेहरान टाइम्स ने पब्लिक की, और उसके अंदर वाज़े तौर पर पाकिस्तान और तुर्की को यह बात कही गई कि आप हमारे इन मामलात में से दूर रहे। थर्ड पार्टीज को वार्न किया ईरान ने कि आप हमारे और आजरबाईजान का जो क्लैश चल रहा है उसके दरमियान इन्वॉल्वमेंट ना करें, ये हमारा अपना मसला, हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि आखिरकार क्या वजह बनी कि ईरान और आजरबाईजान जैसे कंट्रीज जिसमें मुसलमान रहते हैं, और मुसलमान भी वो जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन के हामिल कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के सामने जंग के लिए क्यों आ गए। और आपके इल्म में होगा कि ईरान ने जो है वो आजरबाईजान के बॉर्डर के ऊपर ड्रिल्स भी की हैं, और वो सिर्फ ड्रिल्स नहीं थी ईरान की जानिब से आजरबाईजान के बॉर्डर के ऊपर, बल्कि वो एक धमकी थी उन तमाम कंट्रीज को जो कंट्रीज आजरबाईजान के साथ मिलकर वहां पर ड्रिल्स कर रहे थे। और उसके बाद ईरान ने वाज़े तौर पर तेहरान टाइम्स के अंदर धमकाया भी, वार्न भी किया थर्ड पार्टीज को कि तुम हमारे मामले में ना हो, हम अपने मामलात को हल कर लेंगे। आपके सामने वो अहम तरीन वजह रखना चाहूंगा कि आखिरकार क्या वजह बनी कि आजरबाईजान और ईरान जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन के हामिल कंट्रीज आपस में जंग के लिए तैयार हुए। उनके दरमियान जो क्लैश का आगाज है वो होता है उस वक्त से कि जब आजरबाईजान आर्मीनिया के खिलाफ
खिलाफ जंग कर रहा था। आर्मीनिया का आपको बताता चलूं कि आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर क्रिश्चियन रहते हैं, और इन दोनों कंट्रीज यानी आजरबाईजान और आर्मीनिया का आपस में क्लैश था एक इलाके को लेकर के, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले को लेकर के आपस में क्लैश है, बिल्कुल इसी तरह से आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान क्लैश चल रहा था नागोर्नो कराबाख को लेकर। और इस जंग के अंदर जो रोल प्ले किया, जो हामी बने, जो ब्लॉक्स बने, वो बड़े अजीब थे। होना तो ये चाहिए था कि ईरान एक इस्लामी मुल्क होने के नाते आजरबाईजान को सपोर्ट करता, हुआ ये कि इस जंग के अंदर ईरान ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया। और उसके अलावा जो इसराइल है जहां पर यहूदी होते हैं, सबको पता है, उन यहूदियों ने जो है वो बाकायदा तौर पर आजरबाईजान को सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट करने के बाद ईरान ने एक वाज़ेह मौका बना लिया, क्योंकि इसराइल जो कि आलम इस्लाम का दुश्मन है ईरान के मुताबिक, वो जो है क्योंकि आजरबाईजान को सपोर्ट करता है, लिहाजा हमारी आजरबाईजान के साथ नहीं बनती। आजरबाईजान के साथ क्लैशेस की एक वजह जो है वो ये भी है क्योंकि आजरबाईजान को इसराइल सपोर्ट करता है। उसके बाद जो है जो मिलिट्री ड्रिल्स भी की ईरान ने, उसकी वजह ये थी क्योंकि जो बाकायदा तौर पे दाइश के कुछ लोग हैं उनको आजरबाईजान के अंदर जगह दी गई, आजरबाईजान के अंदर देखा गया, जिसके बाद ईरान ने उस पर भी तहफुजात का इजहार किया। और उसके साथ साथ ईरान की जानिब से मिलिट्री ड्रिल्स, जिनको थ्री ब्रदर्स मिलिट्री ड्रिल्स का नाम दिया गया, यानी पाकिस्तान, तुर्की और आजरबाईजान, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर आजरबाईजान के अंदर जो ड्रिल्स करी उस पर भी ईरान ने तहफुजात का इजहार किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात काफी हद तक नासाज हो चुके थे। और ये पेचीदगी बढ़ती चली जाती अगर अभी ईरान के आर्मी चीफ पाकिस्तान में ना आते। इन्हीं हालात के पेश नजर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ईरान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान में दावत दी, और ये मुलाकात होने जा रही है जिसमें आला ओहदेदारों के साथ ईरान के आर्मी चीफ जो है वो मुलाकातें करेंगे। क्या ये अकेली वजह है जिसकी वजह से ईरान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए और टेबल टॉक करने के लिए यहां पर मौजूद हैं? नहीं, ये अकेली वजह नहीं है, बल्कि मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इस मकसद के तहत जो है वो ईरान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान में बुलाया, बल्कि इसके पीछे एक और बहुत बड़ी रीजन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिरकार इंडिया का और चाइना का आपस में इशू क्या है कि चाइना के 100 फौजी जो हैं वो घोड़ों पर सवार होकर इंडिया की हुदूद में दाखिल होते हैं। ये चाइनीज ट्रूप्स जो हैं ये न सिर्फ ये कि उत्तराखंड बाराहोती के अंदर दाखिल होते हैं, बल्कि वहां पर 3 घंटे गुजारते हैं और उसके साथ साथ फुट ब्रिज को तबाह करके वापस चाइना आ जाते हैं, लेकिन इंडियन फौज को कानो कान खबर नहीं होती। यानी भारत और चाइना के दरमियान क्लैश की एक बड़ी वजह ये है। और इस वाक़े के बाद भारत और चाइना के दरमियान क्लैशेस जो हैं वो पीक पर पहुंच जाते हैं। इस क्लैश की वजह से आपको बताता चलूं कि जो मोदी सरकार है वो उम्मीद लगाए बैठी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ईरान के साथ खराब थे, नासाज थे, यहां पर हम इस मौके का फायदा उठाएंगे और ईरान को अपने साथ कर लेंगे, हमारा ब्लॉक मजबूत हो जाएगा और हम मिलकर जो है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में दो जिस्म एक जान की तरह हैं और इन दोनों कंट्रीज का हम मुकाबला कर सकते हैं। यहां पर ईरानी आर्मी चीफ के पाकिस्तान आ जाने से मोदी सरकार के तमाम तर ख्वाबों पर पानी फिर चुका है। और ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ईरान के साथ क्लियर हो जाते हैं तो ईरान जो है वो कभी भी भारत के साथ ब्लॉकिंग के अंदर नहीं जाएगा और भारत जो है वो अपने किए का मजा चखेगा, क्योंकि चाइना जो है वो इस वक्त खुलकर भारत के सामने आ चुका है और दोनों मुमालिक के अंदर जो क्लैशेस हैं वो इस वक्त पीक पर पहुंच चुके हैं। इन तमाम तर वजूहात की वजह से जो ईरानी आर्मी चीफ हैं उनका ये दौरा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, लिहाजा ईरानी आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान का ये दौरा बहुत सारे मकासद के तहत है और इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनमें एक इनकलाब आने की पेशन गोई की जा सकती है, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चूंकि दो इस्लामी ममालिक हैं इनके दरमियान जो भी पेचीदगियां हैं इस दौरे के अंदर इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आज तक के लिए अपने मेजबान जुल्करनैन सिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निखे।